Good morning, students. Welcome to e-learning classes organized by RRB Group of Schools. Today, we have to discuss class 7, chapter number 2, that is fraction and decimal. Part first में हमने fraction की definition and types of fractions को discuss किया था. Okay, अब हम लोग discuss करेंगे addition of fraction के बारे में. Before discussing the addition of fraction, students, सबसे पहले हमें ये check करना होगा कि हम जो fractions का addition कर रहे हैं वो like fraction है या unlike fraction है. तो बच्चों सबसे पहले हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि what is like fraction and what is unlike fraction. ठीक है, तो एडिशन हो चाहे सब्ट्रैक्शन हो, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन के लिए ये बात जरूरी है कि हमें ये पता चल जाए कि जिन दो फ्रैक्शंस को हम ऐड कर रहे हैं वो लाइक हैं या अनलाइक है. तो आइए देखते हैं लाइक फ्रैक्शन के बारे में हम डिस्कस करते हैं कि लाइक फ्रैक्शन क्या होते हैं. लाइक फ्रैक्शन की डेफिनेशन समझते हैं. हमने ये कहा कि फ्रैक्शन हैविंग द सेम डिनोमिनेटर, कुछ ऐसे फ्रैक्शंस जिनके डिनोमिनेटर क्या होते हैं, सेम होते हैं. ध्यान रखिएगा बेटा, सेम डिनोमिनेटर बट डिफरेंट न्यूमरेटर. कुछ ऐसे फ्रैक्शंस जिनके डिनोमिनेटर जो होते हैं बच्चों सेम होते हैं लेकिन जो न्यूमरेटर होते हैं वो डिफरेंट होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं बच्चों, लाइक फ्रैक्शन बोलते हैं. अब देखिए कुछ इसके एग्जांपल देखिएगा स्टूडेंट. अगर हम एग्जांपल की बात करें, सपोज दैट हमने लिखा 5/7. ओके, यहां पर लाइक फ्रैक्शन में ग्रुप ऑफ फ्रैक्शन की बात की जाएगी कि एक या एक दो फ्रैक्शन होंगे तब हम कहेंगे ना ये दोनों आपस में लाइक हैं, 2, 3, 4. ओके, तो 5/7 एंड 8/7. देखिए बच्चों इनके डिनोमिनेटर क्या है, सेम है, लेकिन न्यूमरेटर क्या है स्टूडेंट, डिफरेंट है. तो इसीलिए डेफिनेशन लाइक फ्रैक्शन की क्या बनी, फ्रैक्शन हैविंग द सेम डिनोमिनेटर्स बट डिफरेंट न्यूमरेटर. ओके, और एग्जांपल हम लिख सकते हैं बेटा 19/7. ओके, ऐसे बहुत ढेर सारे एग्जांपल हो सकते हैं. अलग डिनोमिनेटर हो जाए, ठीक है, जस्ट सपोज दैट अगर हम ये लिख दें 2/3, 5/3 और 8/3. दिस इज ऑल्सो द एग्जाम्पल ऑफ लाइक फ्रैक्शन. ओके, लाइक फ्रैक्शन का जस्ट अपोजिट होता है स्टूडेंट अनलाइक फ्रैक्शन. तो देखिए स्टूडेंट्स, अब अनलाइक फ्रैक्शन हम किसे कहते हैं. अनलाइक फ्रैक्शन में क्या होता है कि फ्रैक्शन हैविंग डिफरेंट डिनोमिनेटर्स आर कॉल्ड अनलाइक फ्रैक्शन. कुछ ऐसे फ्रैक्शंस जिनके डिनोमिनेटर जो होते हैं डिफरेंट होते हैं, ओके, उन्हें हम क्या बोल देते हैं बेटा, अनलाइक फ्रैक्शन बोल देते हैं. फॉर एग्जांपल हमने एक एग्जांपल लिया 14/5 और दूसरा एग्जांपल ले लिया 17/3. ओके, तो देखिए इसमें जो डिनोमिनेटर है स्टूडेंट्स वो क्या है, डिफरेंट है. तो हमने ये कहा कि द फ्रैक्शन हैविंग सेम डिनोमिनेटर इज कॉल्ड लाइक फ्रैक्शन एंड द फ्रैक्शन हैविंग डिफरेंट डिनोमिनेटर्स आर कॉल्ड अनलाइक फ्रैक्शन. अब देखिए स्टूडेंट्स, अगर आपको लाइक और अनलाइक फ्रैक्शन समझ में आ गए तो अब हम लोग कितने टाइप्स के फ्रैक्शन को डिस्कस कर चुके हैं, अप्रोक्सीमेटली 4 to 5 टाइप्स. पहला टाइप क्या था बेटा, डेसिमल फ्रैक्शन. ओके, डेसिमल फ्रैक्शन को डिस्कस करने के बाद हमने प्रॉपर फ्रैक्शन डिस्कस किया था, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को भी डिस्कस किया था, मिक्स्ड फ्रैक्शन को डिस्कस किया था, और अब हम क्या डिस्कस कर रहे थे, लाइक एंड अनलाइक फ्रैक्शन. ओके, लाइक और अनलाइक फ्रैक्शन हमारे लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे जब हम एडिशन ऑफ फ्रैक्शंस के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे. ठीक है क्लास, तो आइए स्टूडेंट्स हम लोग एडिशन ऑफ लाइक फ्रैक्शन को सबसे पहले देखते हैं. हमने क्या लिखा है, एडिशन ऑफ लाइक फ्रैक्शन. सबसे पहले हम लाइक फ्रैक्शंस के एडिशन को देखते हैं, उसके बाद अनलाइक फ्रैक्शन के एडिशन को देखते हैं. देखिए स्टूडेंट, जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें क्या लिखा है, 2/9 + 5/9. लाइक फ्रैक्शन है द नंबर, द फ्रैक्शन विच हैविंग सेम डिनोमिनेटर. ओके, और अगर कभी भी ऐसा हुआ तो इसका एडिशन बहुत ही आसान हो जाता है. आप डिनोमिनेटर को एज इट इज लिख दोगे, डिनोमिनेटर को क्या लिख दोगे, एज इट इज, और न्यूमरेटर को ऐड कर दीजिएगा. ठीक है, अगर कभी भी आपसे लाइक फ्रैक्शन का एडिशन या सब्ट्रैक्शन करने को कहता है तो आप डिनोमिनेटर को एज इट इज लिख देंगे और न्यूमरेटर को आपस में ऐड कर देंगे, तो आंसर बिकम 7/9. ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 8/15 + 6/15. डिनोमिनेटर एज इट इज 15 आएगा और 8 + 6 कितना आ जाएगा बच्चों, बताइए 8 + 6 कितना हो जाएगा, 14. तो 14/15 इज द आंसर. ऐसे बहुत ढेर सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं, जैसे मैं एक और करता हूं. मैंने लिखा 7/3 + 11/3. ओके बच्चों, 7/3 + 11/3. तो देखिए डिनोमिनेटर सेम है, और जब डिनोमिनेटर सेम है तो इसका एडिशन बहुत ही इजी तरीके से हो जाएगा.
3 और 11 प्लस 3, 11 प्लस 7 18/6। ओके, आप इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में 3 1 जा 3, 3 6 जा 18 भी कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो एडिशन ऑफ लाइक फ्रैक्शन में आपने देखा। अब हम लोग डिस्कस करेंगे एडिशन ऑफ अनलाइक फ्रैक्शन। अब बच्चों हम लोग एडिशन ऑफ अनलाइक फ्रैक्शन को डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है 3/10 प्लस 8/15। अगर कभी भी अनलाइक फ्रैक्शन का एडिशन होगा तो बच्चों याद रखिएगा, फर्स्टली वी हैव टू कन्वर्ट अनलाइक फ्रैक्शन इनटू लाइक फ्रैक्शन। हमें क्या करना पड़ेगा बच्चों, अनलाइक फ्रैक्शन को लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। दैट मीन्स आपको उसके डिनोमिनेटर को सेम करना पड़ेगा। तो अगर हम पहला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं जो कि है 3/10 प्लस 8/15, 3/10 प्लस 8/15 जो ये क्वेश्चन है बच्चों, तो यहाँ पर 10 और 15 दो अलग अलग डिनोमिनेटर है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको सेम डिनोमिनेटर बनाना पड़ेगा। और आपने अपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा है कि अगर किसी भी दो नंबर को सेम करना है तो आप उनका एलसीएम लीजिए। ठीक है, तो आप ये करेंगे टेकिंग एलसीएम, टेकिंग एलसीएम ऑफ 10 एंड 15। अब देखिएगा बच्चों ध्यान से, 10 एंड 15 का एलसीएम का मतलब क्या है, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, वो छोटे से छोटा नंबर जो 10 की टेबल में भी आ जाए और 15 की टेबल में भी आ जाए। सोचिए बच्चों, विच इज द स्मॉलेस्ट नंबर विच कम्स इन द टेबल ऑफ 10 ऑल्सो इन टेबल ऑफ 15? यस स्टूडेंट, दैट इज 30। तो अगर आप देखिएगा तो 10 की टेबल में भी 30 आता है और 15 की टेबल में भी 30 आता है। तो इसका मतलब है कि टेकिंग एलसीएम ऑफ 10 एंड 15 कितना है बेटा, इज 30। और अगर 10 और 15 का एलसीएम कितना है बेटा, 30 है, तो बताइए बच्चों अगर हम लिखें 3/10, इसके डिनोमिनेटर में हम ऐसा कौन सा नंबर मल्टीप्लाई कर दें कि हमें 30 मिल जाए बच्चों, तो आप कहोगे 3। तो जब हमने डिनोमिनेटर में 3 का मल्टीप्लाई किया तो हम न्यूमरेटर में भी 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज 9/30। ये चीज आपको समझ आ गई। सो 3/10 कन्वर्टेड इनटू 9/30। आपको याद आ रहा है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, एक ऐसे फ्रैक्शन जब हम किसी भी फ्रैक्शन के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सेम नंबर से मल्टीप्लाई करते थे तो हमें जो फ्रैक्शन मिलता था वो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन मिलता था। तो ये 9/30 आ गया बच्चों। अब हम देखते हैं 8/15। क्या देखेंगे स्टूडेंट, 8/15। 8/15 के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में हम कैसा कौन सा नंबर मल्टीप्लाई कर दें कि हमें 30 मिल जाए? वेरी गुड स्टूडेंट, आप क्या कहोगे, 15 2 जा 30। तो जब 15 2 जा है तो 8 2 जा भी हो जाएगा, दैट इज 16/30। ठीक है, तो 9/30 प्लस 16/30 हम करते हैं और ये देखिएगा आंसर कितना आ जाएगा। अगर हम ये लिखें 9/30 प्लस 16/30, तो अगर हम 9/30 प्लस 16/30 की बात करते हैं तो 30 एज इट इज। अब तो ये लाइक फ्रैक्शन हो गया बच्चों, और 16 प्लस 9 कितना हो जाता है बताइए स्टूडेंट, 25। ओके, और 25/30 को हम सिंपलेस्ट फॉर्म में 5/6 भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं बच्चों, 5/6। एक बार फिर से समझने की कोशिश करिएगा बेटा, अगर कभी भी अनलाइक फ्रैक्शन का एडिशन की बात आपसे पूछता है तो 3/10 प्लस 8/15 था, तो फर्स्टली वी हैव टू कन्वर्ट इट इनटू लाइक फ्रैक्शन। और लाइक फ्रैक्शन कैसे कन्वर्ट होगा बेटा, मैंने कहा टेकिंग एलसीएम ऑफ 10 एंड 15 इज 30। आपको क्या करना है बेटा, एलसीएम जो लेना है 10 और 15 का वो कितना है बेटा, 30 है। तो हमने ये कहा कि अगर ये 3/10 है और हमें इसे 30 बनाना है तो हम इसके डिनोमिनेटर को, अगर हमें 30 बनाना है तो हम इसके डिनोमिनेटर में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे। तो अगर आप डिनोमिनेटर में 3 का मल्टीप्लाई कर रहे हो स्टूडेंट्स, तो आपको न्यूमरेटर में भी 3 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 10 इंटू 3, 3 इंटू 3 दैट इज 9/30। एंड सिमिलरली उसको भी हमने 8/15 को भी, 15 को डिनोमिनेटर 30 बनाना था तो वो हो गया बेटा कितना, 16/30। और हमने ऐड किया 25/30 आंसर आया, जिसका सिंपलेस्ट फॉर्म कितना था बच्चों, 5/6। अब यहां पर देखिएगा बेटा 13/14 प्लस 27/35। तो सबसे पहले यहां क्या करेंगे बच्चों, देखिएगा अब 14 और 35 का एलसीएम लेंगे, टेकिंग एल, क्योंकि हमें इसे लाइक में फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो हमने लिखा टेकिंग एलसीएम ऑफ, टेकिंग एलसीएम ऑफ 14 एंड 35। मैंने कहा टेकिंग एलसीएम ऑफ 14 एंड 35। अब एलसीएम जब भी आए आप अपने दिमाग में यही रखिए, द स्मॉलेस्ट नंबर विच कम इन द टेबल ऑफ 14 एंड 35, वो छोटे से छोटा नंबर जो 14 की टेबल में भी आ जाए और 35 की टेबल में भी आ जाए। ठीक है,
आपको मानता हूं मैं 35 की टेबल नहीं आती, लेकिन 14 की टेबल आप एलसीएम निकाल भी सकते हो, लेकिन अगर आप 14 और 35 का एलसीएम कैलकुलेट करोगे तो वो होगा 70। क्या है बेटा? एलसीएम ऑफ 40 इज कितना बेटा? 70। ठीक है बच्चों, कैसे हुआ देखने की कोशिश करिए। आपको पता है ना 14 5 जा कितना होता है? 70 होता है। 14 5 जा 70 और 35 2 जा कितना हो जाता है बेटा? 70। तो एलसीएम ऑफ 14 एंड 35 इज 70। तो अब ये बताइए कि अगर हमारे पास 13/14 है, ओके बच्चों, 13/14 है, हमें इसके डिनोमिनेटर को क्या बनाना है बेटा? 70 बनाना है, क्योंकि हमारा एलसीएम जो था वो 70 आया था 14 और 35 का। ओके, तो यहाँ पर हम डिनोमिनेटर में क्या मल्टीप्लाई करेंगे 70 हो जाए? तो अभी मैंने बताया 14 × 5। तो अगर हम डिनोमिनेटर में 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हम न्यूमरेटर में भी 5 का मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमने लिखा 13 × 5 इंटू 5। तो ये हो जाएगा कितना बेटा? 65/70। ये पहला हो गया बेटा 65/70। अगेन अगर हम इसको देखें तो ये 27/35 है बेटा। इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि हमें डिनोमिनेटर में 70 चाहिए। और 27 × 2 कितना हो जाएगा बेटा? 54। कितना हो जाएगा बच्चों? 54। देखिए 7 2 14, कैरी 1, 2 2 4 1 5। अब हम क्या करेंगे? 65/70 और 54/70 को ऐड कर देंगे। ठीक है, तो 65/70 प्लस 54/70 को जब हम ऐड करेंगे तो कितना आएगा? देखिए एज इट इज डिनोमिनेटर तो 70 ही होगा। 65 और 54 कितना हो जाएगा? 65 5 4 9 और 6 5 11 119/70। अगर ये किसी टेबल से कैंसिल आउट हो रहा है तो इसे कैंसिल भी कर दीजिए बेटा, 119 और 70। ध्यान से देखिएगा, इस 7 की टेबल से इसे कट करने की कोशिश करिए। 7 1 जा 7, 7 7 जा 49। ठीक है, ओके, देखिएगा ध्यान से, क्या ये सही है? 7 1 जा 7 और 7 7 जा 49 और 7 10 जा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो 17/10। अब तो ये किसी से कैंसिल नहीं होगा, तो 17/10 इज आवर आंसर। ओके बच्चों, समझ आ गया बेटा? कोई डाउट नहीं है? तो 17/10। तो कभी भी अगर आपको अनलाइक फ्रैक्शन का एडिशन या सब्ट्रैक्शन करना है स्टूडेंट्स, तो आप सबसे पहले क्या करेंगे? उसे कन्वर्ट करेंगे लाइक फ्रैक्शन में। देन आप उसको उसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे जो एलसीएम आया है, और फिर उसे ऐड कर देंगे। ओके क्लास? देखिए बच्चों, अब हम लोग एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व कर रहे हैं। उसमें पहला क्वेश्चन क्या है बेटा? 2 - 3/5। अब जब 2 - 3/5 है, तो जैसा आपने एडिशन ऑफ लाइक फ्रैक्शन के लिए देखा था या अनलाइक के लिए, सिमिलर यहाँ भी करना पड़ेगा। आपको सबसे पहले इसे लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। हम 2 को 2/1 भी लिख सकते हैं। ओके, तो 2/1 - 3/5। तो सबसे पहले हम लिखेंगे टेकिंग एलसीएम। क्या करेंगे बच्चों? टेकिंग एलसीएम ऑफ 1 and 5। 1 और 5 का एलसीएम तो 5 ही रहेगा बेटा, इज 5। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? अगर हम यहाँ पर एलसीएम एज इट इज यहाँ पर 5 लिख दें, तो बताइए बेटा 1 में हम कितना नंबर मल्टीप्लाई करें कि 5 आ जाए? तो 1 5 जा। तो जब हम डिनोमिनेटर में 5 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो न्यूमरेटर में भी 5 का मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये हो जाएगा बेटा कितना? 10 माइनस 5 तो यहाँ एज इट इज है, कुछ भी मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं, तो इसलिए हम इस यहाँ पर न्यूमरेटर को भी एज इट इज लिख देंगे। तो यहाँ पर आंसर कितना आ जाएगा बेटा? 7/5। ओके बच्चों, ठीक है, कोई डाउट नहीं है? आगे डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पर एडिशन है, लेकिन दोनों अनलाइक फ्रैक्शन है। तो सबसे पहले हमने क्या लिखा है? 3/5 प्लस 2/7। तो टेकिंग एलसीएम ऑफ 5 and 7। बच्चों क्या होगा बेटा? टेकिंग एलसीएम of 5 and 7 इज कितना बेटा? 5 और 7 का एलसीएम कितना होता है बेटा? वो टेबल 5 7 जा 35। ओके, तो अब देखिएगा, मैं यहाँ पर डायरेक्ट लिख रहा हूँ, 35 आप एज इट इज लिख दीजिए। अब बताइए बच्चे कि हम 5 में ऐसा कौन सा नंबर मल्टीप्लाई करेंगे 35 हो जाए? 7। तो आप ये करोगे 3 × 7, प्लस का साइन लगा दिया, 7 5 जा तो 2 × 5। ओके, तो 3 7 जा कितना हो जाएगा बेटा? 21 हो जाएगा, प्लस 5 2 जा 10/35। कितना हो जाएगा बेटा? ये 31/35। ओके स्टूडेंट, तो ये हो जाएगा 31/35। आप चाहें तो इसे 31/35 हो गया। ठीक है बच्चों,
21 + 10 कितना हो गया बेटा 31/35, ठीक है। तो सबसे पहले आप देख रहे हो, सबसे पहले हम क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले ये चेक करते हैं कि वो लाइक फ्रैक्शन है कि अनलाइक फ्रैक्शन है। अगर लाइक फ्रैक्शन है तो सिर्फ न्यूमरेटर को ऐड कर देते हैं, डिनोमिनेटर एज इट इज लिख देते हैं। लेकिन अगर वो अनलाइक फ्रैक्शन है तो आप एलसीएम लेते हो, उसको लाइक में कन्वर्ट करते हो एंड देन ऐड करते हो। ओके, तो अब ये देखिएगा ये क्वेश्चन क्या है, 2 होल 2/3 प्लस 3 होल 1/2। ओके, तो अब ये देखिएगा इस क्वेश्चन ये मिक्स फ्रैक्शन है। तो फर्स्टली आपने देखा है कि हम कैसे मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं स्टूडेंट। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई दिस, 3 2 जा 6, 7 8/3। ओके, और इसको अगर हम करें प्लस का साइन एज इट इज लिख देंगे और 2 3 जा और ये 7/2 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो 8/3 प्लस 7/2 हो जाएगा, 3 2 जा 6 1 7/2। तो 8/3 प्लस 7/2 हो गया बच्चों। तो अब हम क्या करेंगे, टेकिंग एलसीएम ऑफ 3 and 2, बहुत ही इजी है। ठीक है, अगर हम 3 और 2 का एलसीएम ले लें कितना हो जाता है बच्चों, 6 इज 6, टेकिंग एलसीएम ऑफ इज 6 हो जाएगा। तो अगर हम यहाँ पर इन दोनों का एलसीएम लिख दें 6, तो 3 में ऐसा कौन सा नंबर मल्टीप्लाई कर दें कि 6 हो जाएगा बच्चों, 3 2 जा, तो यहाँ पर हो जाएगा 8 × 2 प्लस 2 3 जा, तो 7 × 3। ठीक है बच्चों, तो अब यहाँ पर देखिए 8 2 जा कितना हो जाएगा बेटा, 16 हो जाएगा, प्लस 7 3 जा 21 हो जाएगा। ठीक है, तो 16 + 21/6। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा 6 1 7 और ये हो जाएगा 2 1 3, 37/6। ठीक है, ठीक है बच्चों, कोई डाउट नहीं है। आप चाहे तो इस इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं बेटा, 6 होल 1/6। क्या है, 6 होल 1/6, 6 6 जा 36 प्लस 1 37/6। आई होप ये सारे क्वेश्चन आपको क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, तो कभी भी अगर ऐसे क्वेश्चन आए, मिक्स फ्रैक्शन हो या नॉर्मल फ्रैक्शन हो, देख लीजिए लाइक है कि अनलाइक है, उसके बाद उसे सॉल्व करिए। ठीक है, एलसीएम लेकर, अगर अनलाइक है तो उसे एलसीएम लेकर सॉल्व करने की कोशिश करिए। ठीक है स्टूडेंट, अब हम लोग एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। देखिए स्टूडेंट, इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, अरेंज द फॉलोइंग इन डिसेंडिंग ऑर्डर। मतलब आपको एक फ्रैक्शंस दिए हैं, ग्रुप ऑफ फ्रैक्शन आपको दिए हुए हैं, 2/9, 2/3 एंड 8/21। इसको आपको क्या करना है स्टूडेंट, आपको इसे डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। जैसे आप लोग प्रीवियस क्लासेस में नंबर को क्या करते थे, असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते थे स्टूडेंट, वैसे ही यहाँ हमें फ्रैक्शन को करना है। लेकिन बच्चों एक चीज जो आपको सबसे पहले यहाँ पर ध्यान रखनी है स्टूडेंट्स, वो ये है बच्चों कि सबसे पहले यहाँ पर देखिए ये सारे अनलाइक फ्रैक्शन है, इनके डिनोमिनेटर सेम नहीं है, 2/9, 2/3 एंड 8/21। तो हमें क्या करना पड़ेगा बच्चों, हमें सबसे पहले इनके डिनोमिनेटर्स को सेम करना पड़ेगा। एक बार हम इनके डिनोमिनेटर को सेम कर लेते हैं तो हमारा आंसर, हम लोग कंपैरिजन सही से कर पाएंगे, क्योंकि कंपेयर करने के लिए उनका बेस क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे बच्चों, टेकिंग एलसीएम ऑफ किसका बच्चों, डिनोमिनेटर 9 3 एंड 21, 9, 3 एंड 21। ठीक है, तो बताइए बच्चों, स्मॉलेस्ट नंबर जो 9 की टेबल में भी आ जाए, 3 की टेबल में भी आ जाए और 21 की टेबल में भी आ जाए, तो आप जब इसका एलसीएम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा स्टूडेंट, दैट इज 63। ठीक है, तो 63 होगा एक ऐसा नंबर जो 9 की टेबल में भी आता है, 3 की टेबल में भी आ जाएगा और 21 की टेबल में भी आ जाएगा बच्चों। ओके क्लास, अब देखिएगा, टेकिंग एलसीएम ऑफ 9 3 21 इज 63। अब बताइए बच्चों, 2/9 है, हम इसके डिनोमिनेटर में ऐसा कौन सा नंबर मल्टीप्लाई कर दें कि हमें डिनोमिनेटर 63 मिल जाए। स्टूडेंट वेरी गुड, दैट इज 7। तो 9 7 जा, जब हमने डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई किया तो हम न्यूमरेटर में भी 7 का मल्टीप्लाई करेंगे। तो 9 7 जा कितना हो जाएगा बच्चों, 63, और 7 2 जा कितना हो जाएगा, 14। तो ये हमारा 14/63 जो हो गया, 2/9 को हम 14/63 लिख सकते हैं। ठीक है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में आपने देखा था। ओके स्टूडेंट, अब देखिएगा नेक्स्ट हमारा ये है, फर्स्ट फ्रैक्शन हमारा क्या हो गया बेटा, 14/63, ब्रैकेट में कर लीजिए ताकि कंपेयर हम डिसेंडिंग ऑर्डर में बड़े इजीली तरीके से लिख लेंगे। 2/3 था स्टूडेंट, क्या था बच्चों, 2/3। अब इसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में ऐसा कौन सा नंबर मल्टीप्लाई कर दे बच्चों की 63 आ जाए डिनोमिनेटर में,
ठीक है, 3 में ऐसा कौन सा नंबर मल्टीप्लाई करते हैं स्टूडेंट्स बताइए? यस क्लास, 21। अगर हम 21 मल्टीप्लाई कर देते हैं बच्चों, 21 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा डिनोमिनेटर 63 आ जाएगा। तो हम न्यूमरेटर में भी 21 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा स्टूडेंट? 63। और ये कितना हो जाएगा बच्चों? 42। तो ये हो गया दूसरा 42/63। ठीक है बच्चों, 14/63 और ये हो गया 42/63। ठीक है क्लास, अब देखिए 8/21 के बारे में बात करते हैं। किसके बारे में बात करते हैं? 8/21। अब देखिए स्टूडेंट्स, 8/21 में हम देखिए, अभी आपने 3 में 21 मल्टीप्लाई किया, इसका मतलब 21 में अगर हम 3 मल्टीप्लाई कर देंगे तो 63 हो जाएगा। तो हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में किसका मल्टीप्लाई कर देंगे स्टूडेंट? 3 का। तो ये हो जाएगा 24/63। ध्यान से देखिएगा बच्चों, जब भी हम किसी भी फ्रैक्शंस को लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेते हैं तो उनका एडिशन, सब्ट्रैक्शन और यहाँ तक कि उनका कंपैरिजन जो हम असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना चाहते हैं वो भी बहुत आसान हो जाता है। अब बताइए स्टूडेंट, 63, 63, 66 दोनों तीनों का डिनोमिनेटर सेम हो गया बच्चों। 14, 42 और 24 में सबसे बड़ा नंबर कौन होगा बेटा? क्योंकि आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब क्या होता है बच्चों? कि सबसे स्मॉलेस्ट नंबर, फिर उसके बिगर नंबर, फिर सबसे बिगर नंबर। बट यहाँ पर क्या होता है डिसेंडिंग ऑर्डर में कि आप सबसे पहले ग्रेटेस्ट नंबर को लिखते हैं। तो 14/63, 42/63 एंड 24/63 में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो सबसे बड़ा नंबर कौन है? 42/63। ठीक है बच्चों, और ग्रेटर देन का साइन लगाएंगे। दिस इज ग्रेटर देन। किससे बड़ा है बच्चों? उसके बाद कौन सा नंबर है? 24/63। क्या है बच्चों? 24/63। और उसके बाद कौन सा नंबर है बच्चों? 14/63। क्या है स्टूडेंट? दैट इज 14/63। ठीक है, ये तो हमने इसके फॉर्म में लिख दिया। आप चाहें तो इसे इसके ओरिजिनल फॉर्म में भी लिख सकते हैं। 42/63 का और सिंपलेस्ट फॉर्म क्या था? 2/3 था। तो 42/2/3 हो गया बेटा। ओके, उसके बाद क्या था बेटा? 8/21। और उसके बाद क्या था स्टूडेंट? 2/। ओके बच्चों, कोई डाउट नहीं है? तो ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है क्लास, 2/3 सबसे लार्जेस्ट नंबर है, 8/21 एंड 2/9। क्योंकि हमें इस नंबर में कैसे अरेंज करना था? डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना था। ये क्वेश्चन आपको समझ में आया स्टूडेंट? टेकिंग एलसीएम, सबसे पहले आपने क्या किया? एलसीएम लिया 9, 3 एंड 21 का, जो कि 63 आया। और उसके बाद हमने उसके सारे मतलब जितने भी फ्रैक्शन थे उनको लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया। उसके बाद इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। आइए बच्चों, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है स्टूडेंट, देखिएगा डिसेंडिंग ऑर्डर में उसे भी अरेंज करना है क्लास। देखिएगा स्टूडेंट, क्वेश्चन क्या है? 1/5, 3/7, 7/10। आपको इसे डिसेंडिंग ऑर्डर में, जैसा कि हमने सबसे पहले क्या किया था? टेकिंग एलसीएम। क्या करेंगे स्टूडेंट? टेकिंग एलसीएम। ठीक है, तो बताइए बच्चों, 5, 7 एंड 10 का एलसीएम क्या हो जाएगा? 5, 7 एंड 10 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों? 5, 7 और 10 का एलसीएम दैट इज 70। ओके, तो 70 एक स्मॉलेस्ट नंबर है जो 5 की टेबल में भी आएगा, 7 की टेबल में भी आएगा, 10 की। आप चाहें तो इसका वैल्यू, आप इसका एलसीएम निकाल सकते हैं। आपने एलसीएम निकालना सीखा है बाई प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ओके, तो आपने देखा 5, 7 और 10 का एलसीएम कितना हो गया? 70 हो गया। तो चलिए अब हम सारे फ्रैक्शंस को क्या करते हैं? लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। स्टूडेंट, 1/5 में हम ऐसा कौन सा नंबर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दें कि जो हमारा डिनोमिनेटर है वो 70 हो जाए बच्चों? ठीक है, बताइए, अगर हम 5 में ऐसा कौन सा नंबर मल्टीप्लाई कर दें कि हमारा डिनोमिनेटर क्या हो जाए बच्चों? 70। तो 14 क्या होगा बच्चों? 14 5 का कितना हो जाता है बेटा? 70। तो अगर डिनोमिनेटर में हमने 14 का मल्टीप्लाई किया तो न्यूमरेटर में भी हम 14 का मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये कितना हो जाएगा बेटा? 14/70। ये फर्स्ट नंबर हो गया बच्चों हमारा 14/70। देखिए, जब भी कोई फ्रैक्शन लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो जाता है तो उसका कंपैरिजन बहुत ही आसान होता है। फिर हम उसे असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में आसानी से लिख सकते हैं। तो हमने क्या लिख दिया बच्चों? 14/70 लिख दिया। अब देखिए नेक्स्ट क्या है बेटा? फ्रैक्शन 3/7 है। अब बताइए, ये तो बहुत आसान है। 7 में ऐसा क्या मल्टीप्लाई कर दे कि डिनोमिनेटर 70 बन जाए? यस स्टूडेंट, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में 10 का मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है बच्चों, 10 का। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा बेटा? 30/70।
ठीक है स्टूडेंट, ये हो गया 30/7। अब नेक्स्ट क्या है बेटा, 7/10। ठीक है, अब देखिएगा बच्चों, अगर आपने 7 में 10 का मल्टीप्लाई किया तो 70 आया, तो 10 में 7 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 70 आ जाएगा। तो 10 में हमने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में क्या कर दिया बेटा, 10 किसका मल्टीप्लाई कर दिया स्टूडेंट, 7 का मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में 7 का मल्टीप्लाई कर दिया, तो कितना हो जाएगा, 7 7 जा 49 और ये 7 70। ओके, आपको 3 फ्रैक्शन मिले। ठीक है, 3 फ्रैक्शन आपको मिल गए, 14/70, 30/70 एंड 49/70। अब देखिएगा बच्चों, इसे कैसे अरेंज करना है, वही डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो सबसे इसमें आपको सबसे बड़ा फ्रैक्शन कौन सा लग रहा है, 49/70। ओके स्टूडेंट, उसके बाद कौन सा है बेटा, 30/70 एंड देन 14/। ठीक है, ये तो हमने जो उनका फॉर्म था, हाईएस्ट फॉर्म था, उसमें लिखा, लेकिन हम अगर इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे बच्चों, 14/70 को हम क्या लिख सकते हैं बेटा, 7/10 उनके सिंपलेस्ट फॉर्म में। और 30/70 को हम क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट, 3/7। और 14/70 को क्या लिख सकते हैं बच्चों, 1/5। तो ये क्या हो गया बच्चों, डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हो। ठीक है स्टूडेंट, तो एक चीज आपको याद रखनी है ऐसे टाइप के क्वेश्चन में, कि सबसे पहले कभी भी फ्रैक्शन को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने की बात करें या कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन की बात हो, सबसे पहले आप क्या करेंगे बेटा, एलसीएम लेकर उनके डिनोमिनेटर को सेम कर देंगे, लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देंगे। ओके क्लास, क्वेश्चन नंबर 4 को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन ये कह रहा था बच्चों कि अ रेक्टेंगुलर शीट ऑफ पेपर, क्या है बेटा, एक रेक्टेंगुलर शीट ऑफ पेपर है। सबसे पहले आपको पता है ना बेटा, द फिगर हुज अपोजिट साइड्स आर इक्वल, एक ऐसा फिगर बच्चों जिसकी अपोजिट साइड्स आपस में इक्वल होती है, उसे हम लोग क्या बोल देते हैं स्टूडेंट, रेक्टेंगल बोलते हैं। तो कह रहा है बेटा एक रेक्टेंगुलर शीट ऑफ पेपर है जिसका 12 होल 1/2 सेंटीमीटर क्या है बेटा, लॉन्ग है, मतलब जिसकी लेंथ है कितनी बेटा, 12 होल 1/2 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, ये उसकी लेंथ है। लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर शीट ऑफ पेपर इज 12 होल 1/2 एंड 10 होल 2/3 सेंटीमीटर वाइड। और ये जो इसकी जो ब्रेथ है बेटा, वो 10 होल 2/3 सेंटीमीटर है। ठीक है, इस रेक्टेंगुलर शीट ऑफ पेपर की जो ब्रेथ है वो 10 होल 2/3 सेंटीमीटर स्टूडेंट वाइड। फाइंड इट्स पेरीमीटर, और आपको क्या फाइंड आउट करना है बच्चों, इसका पेरीमीटर फाइंड आउट करना है। तो ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट, इस क्वेश्चन में हम कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आपको मैंने एक डायग्राम बनाया जिसमें रेक्टेंगुलर शीट ऑफ पेपर को मैंने बताया जिसकी लेंथ ये है और ब्रेथ कितनी है बच्चों, 10 होल 2/3। तो सबसे पहले स्टूडेंट आपको क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, इस क्वेश्चन में ध्यान दीजिएगा, आपको इसका पेरीमीटर फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले आप लिखेंगे वी नो दैट पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल कितना होता है स्टूडेंट, 2 ब्रैकेट L प्लस बी। देखिए पेरीमीटर का बेसिक मतलब क्या होता है, सम ऑफ एक्सटर्नल बाउंड्री। तो अगर ये इसकी लेंथ L है और ये ब्रेथ B है, तो ये 2 टाइम्स L है और 2 टाइम्स ब्रेथ है। तो इसलिए जो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल होता है वो क्या होता है, 2 ब्रैकेट L प्लस बी। ठीक है, सम ऑफ एक्सटर्नल बाउंड्री। तो हमने ये कहा वी नो दैट पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर शीट, आप कह सकते हो क्योंकि हम शीट की बात कर रहे थे एक पेपर की। ठीक है, तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर शीट कितना हो जाएगा स्टूडेंट, 2 ब्रैकेट L प्लस बी। ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट, यहाँ पर लेंथ कितनी दी गई है, 12 होल 1/2। ये एक मिक्स फ्रैक्शन में है, आप इसे चाहें तो एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। क्या हो जाएगा स्टूडेंट, आपको पता है ना, इससे इसका मल्टीप्लाई करते हैं, 12 2 24, 24 प्लस 1 कितना हो जाएगा बेटा, 25/2 सेंटीमीटर। ओके स्टूडेंट, तो ये कितना हो जाएगा, 25/2 सेंटीमीटर। और ये इसकी क्या हो गई, लेंथ हो गई। और अगर इसको हम सॉल्व करें तो 10 3 जा 3 10 जा 30 और 30 प्लस 2 कितना हो जाएगा स्टूडेंट, 32/3 सेंटीमीटर। ठीक है स्टूडेंट, तो देखा आपने लेंथ कितनी हो गई 25/2 और ब्रेथ कितनी हो गई 32/3। अब हम यहाँ पर इसे पुट कर देते हैं। दिस इंप्लाइज दैट 2 ब्रैकेट कितना है स्टूडेंट, 25/2 प्लस कितना बच्चों, 32/, तो 2 ब्रैकेट 25/2 प्लस 32/3 हो गया स्टूडेंट। तो अब देखिएगा हम इसे कैसे सॉल्व करते हैं।
तो सबसे पहले आपको पता है ना, आपको डिनोमिनेटर अगर डिफरेंट है तो आपको सबसे पहले एलसीएम लेके इन्हें लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। ठीक है बच्चों, तो अगर आप इसका एलसीएम लेंगे तो 2 ब्रैकेट एज इट इज हो जाएगा। 2 और 3 का एलसीएम आपको पता है कितना होता है स्टूडेंट, 6 हो जाता है। तो 2 में ऐसा कौन सा नंबर मल्टीप्लाई कर दे कि 6 हो जाए, 2 3 जा 6। तो अगर आपने डिनोमिनेटर में 3 का मल्टीप्लाई किया तो न्यूमरेटर में भी 3 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 25 3 जा कितना हो जाता है बच्चों, 75 प्लस कितना हो गया स्टूडेंट, 75 हो गया। 2 3 जा 6 और 25 3 जा 75, प्लस का साइन लगा दिया। 3 2 जा हो जाता है बच्चों, तो जब 3 2 जा तो 32 में भी कितना मल्टीप्लाई करेंगे, 2 का मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो 32 में जब 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे 32 2 जा कितना हो जाएगा बच्चों, 64 हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो 2 ब्रैकेट में 75 प्लस 64 अपॉन कितना हो गया बच्चों, 6 हो गया। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। तो 75 और 64 को हम आपस में ऐड कर देते हैं। ध्यान से देखिएगा बेटा, 2 ब्रैकेट में 75 और ये कितना हो जाएगा, 5 4 9 हो जाएगा स्टूडेंट, और 7 6 कितना हो जाएगा बेटा, कितना हो जाएगा बच्चों, 7 और 6 13। ठीक है, और 6 हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, ये चीज आपको समझ में आई, कोई डाउट नहीं है। 2 से ये डिवाइड हो जाएगा, 2 1 जा 2 2 3 जा 6, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा बच्चों, 139 अपॉन, कितना हो जाएगा 139 अपॉन 3। किसमें है बेटा, ये सब सेंटीमीटर में है। तो आंसर जो हो जाएगा वो 139 अपॉन 3 सेंटीमीटर हो जाएगा। कितना हो जाएगा बेटा, 139 अपॉन 3 हो जाएगा। अगर बच्चों ये क्या है बेटा, एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में है, तो अगर आप इस फ्रैक्शन को चाहें तो एक मिक्स फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं। देखिए बच्चों, अगर हम इसे मिक्स फ्रैक्शन में लिखना चाहें तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट, ये 139 अपॉन 3, तो आप उसे डिवाइड कर दीजिए 3 से। ये भी रूल देख लीजिए बच्चों, 3 डिवाइडेड बाई 139, तो 3 4 जा 12 हो जाएगा बेटा। ये 1 एज इट इज आया 9 और 3 6 जा 18। ठीक है बच्चों, तो रिमाइंडर कितना आया, 1 आया। 46 होल 1 अपॉन 3, तो इसका जो पेरीमीटर आएगा स्टूडेंट वो कितना हो जाएगा, 46 होल 1 अपॉन 3 सेंटीमीटर। इसे आप अच्छे से लिख दीजिए कि ये मिक्स फ्रैक्शन में कितना आ जाएगा स्टूडेंट, 46 होल 1 अपॉन 3। क्या हो जाएगा बच्चों, 46 होल 1 अपॉन 3 सेंटीमीटर। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर शीट ऑफ पेपर इज 46 होल 1 अपॉन 3 सेंटीमीटर। एक बार बच्चों इस सवाल को फिर से समझने की कोशिश करें। क्वेश्चन क्या कह रहा था, क्वेश्चन ये कह रहा था बच्चों की एक रेक्टेंगुलर शीट ऑफ पेपर है जिसका जो लेंथ है वो 12 होल 1 अपॉन 2 सेंटीमीटर है, और उसकी जो ब्रेथ है वो 10 होल 2 अपॉन 3 सेंटीमीटर है। उसका पेरीमीटर फाइंड आउट करना। तो मैंने यहाँ पर एक रेक्टेंगल शीट बना दी जिसकी लेंथ हमने ये ली, और ये लेंथ को हमने इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लिया मिक्स फ्रैक्शन से, तो हो गया 25 अपॉन 2। ब्रेथ को भी कन्वर्ट कर लिया, और आपको पता है ना कि पेरीमीटर ऑफ एनी फिगर इज द सम ऑफ इट्स एक्सटर्नल बाउंड्री, और पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल कितना होता है, 2 ब्रैकेट में l प्लस b होता है। तो 2 लिखा ब्रैकेट में, लेंथ हमने लिखी 25 अपॉन 2 प्लस ब्रेथ लिखा 32 अपॉन 3, और हमने इसको सबसे पहले ये अनलाइक फ्रैक्शन में था, और आपको पता है एडिशन के लिए आपको इसको किसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा बच्चों, लाइक फ्रैक्शन में। तो 2 और 3 को आपने लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया और उसके बाद इसको सॉल्व कर दिया। आंसर आया 139 अपॉन 3, जो कि एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन था। आप चाहें तो इसे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से किसमें कन्वर्ट कर सकते थे बच्चों, मिक्स फ्रैक्शन में। डिवाइड करके हमने इसको मिक्स फ्रैक्शन में कर दिया, और उस रेक्टेंगुलर शीट का जो पेरीमीटर आया वो 46 होल 1 अपॉन 3 आया। इंटरेस्टिंग सी बात यह है बच्चों कि अगर यहाँ पर आपसे एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर शीट पूछा होता तो आपको सिर्फ क्या करना होता, इस नंबर को इससे मल्टीप्लाई करना होता। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शंस को डिस्कस करेंगे। ओके क्लास, ये क्वेश्चन समझ में आ गया स्टूडेंट? अब हम लोग मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन को डिस्कस करेंगे। आपने एडिशन और सब्ट्रैक्शन को अच्छे से समझा कि उसको सबसे सब्ट्रैक्ट या ऐड करने के लिए फ्रैक्शंस को हम सबसे पहले उन्हें लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते थे। यहाँ सबसे अच्छी बात यह है स्टूडेंट्स कि आपको लाइक फ्रैक्शन में एलसीएम लेने की कोई जरूरत नहीं है। देखिएगा कितनी आसानी से क्वेश्चन होगा। देखिए जो पहली कंडीशन आपसे दी जा रही है, पहला नंबर दिया है 2/7 मल्टीप्लाई 3, तो आपको पता है कि 2/7 जो है वो एक फ्रैक्शन है, लेकिन ये क्या है, 3 क्या है, एक होल नंबर है। तो जब भी कभी बच्चों आपको किसी फ्रैक्शन का मल्टीप्लाई किसी होल नंबर से करने को मिले, चाहे वो प्रॉपर हो चाहे वो इम्प्रॉपर हो, इनकेस वो मिक्स फ्रैक्शन भी क्यों ना हो, आपको क्या करना है, जो होल नंबर का पार्ट है उसको उसके न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई करना है। किसके साथ मल्टीप्लाई करना है स्टूडेंट? होल नंबर जो है उसको फ्रैक्शन के न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई कर देना है और डिनोमिनेटर को एज इट इज लिख देना है। मैंने क्या कहा, फिर से समझने की कोशिश करिए। कभी भी अगर किसी फ्रैक्शन का मल्टीप्लाई अगर होल नंबर के साथ किया जाता है स्टूडेंट, तो आपको करना क्या है कि उस होल नंबर का मल्टीप्लाई उनके न्यूमरेटर के साथ करना है और डिनोमिनेटर को एज इट इज लिख देना है।
ठीक है बच्चों, तो देखिएगा अगर हमारे पास ये लिखा है कि 2/7 मल्टीप्लाई 3, तो इसका मतलब ये है बच्चों कि 2/7 को हम किससे 3 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, उनके न्यूमरेटर से। बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि किससे मल्टीप्लाई करना है, तो याद रखिएगा बेटा 2/3 को 2/7 में जो होल पार्ट है उसको न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो ये देखिए कितना हो जाएगा होल नंबर में 3 2 6 अपॉन कितना 7, तो ये हो जाएगा 6/7। ठीक है, कितना इजी था मल्टीप्लीकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 9/7 मल्टीप्लाई 6, होल पार्ट को किसके साथ मल्टीप्लाई करना है बेटा, न्यूमरेटर के साथ। तो 9/7 आप डायरेक्ट करिए 9/7 मल्टीप्लाई 6। ठीक है बेटा, 9 मल्टीप्लाई 6 और डिनोमिनेटर सेम, कितना हो जाएगा बेटा 54/7। ठीक है स्टूडेंट, ओके। देखिए अब क्या हो गया बेटा, मिक्स फ्रैक्शन हो गया। कभी भी मिक्स फ्रैक्शन का क्वेश्चन आता है स्टूडेंट, तो सबसे पहले आपको उस मिक्स फ्रैक्शन को किसमें कन्वर्ट करना बच्चों, कभी भी ये क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 5 मल्टीप्लाई 2 होल 3/7। अगर कभी बच्चों 5 मल्टीप्लाई 2 होल 3/7 है, कभी भी कोई मिक्स फ्रैक्शन आ जाए, तो सबसे पहले आपको उस मिक्स फ्रैक्शन को किसमें कन्वर्ट करना है बेटा, इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करना है। तो 5 को एज इट इज लिख दीजिए, ये होल नंबर है, और ये हो जाएगा 7 2 जा कितना बेटा 14, और 14 प्लस 3 कितना हो जाएगा 15 16 17/7। ठीक है, और ये जो 5 है बेटा मैंने बताया ना कि होल नंबर को किसके साथ मल्टीप्लाई करना रहता है, न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई करना रहता है, और डिनोमिनेटर को सेम रखना है। तो कितना हो जाएगा 17 5 जा कितना हो जाएगा बेटा 17 5 जा 85/7। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए यहाँ पर भी है, और आपको पता है ना बच्चों की मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू नंबर्स एंड एडिशन ऑफ टू नंबर्स कैन नॉट बी डिपेंड ऑन देयर ऑर्डर। तो चाहे इसे पहले लिख दे या इसे बाद में, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पर देखिए ये भी मिक्स फ्रैक्शन है बेटा, 1 होल 4/9 मल्टीप्लाई 6। तो देखिए बच्चों अगर ये 1 होल 4/9 मल्टीप्लाई 6 है, तो इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले इसको इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करेंगे। 9 1 जा 9, 4 कितना 13/9, 13/9 मल्टीप्लाई 6। ठीक है, ये चीज हो गई बेटा। 13 6 जा कितना हो जाता है बेटा बताइए 78, 78/9। आप चाहे तो इन्हें मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं, बट ये आंसर आ गया आपका। ठीक है, तो आपने देखा, आपने सबसे पहले क्या समझा, अभी मल्टीप्लिकेशन में आपने देखा कि अगर कभी भी किसी फ्रैक्शन का प्रॉपर हो, इनप्रॉपर हो या मिक्स फ्रैक्शन हो, उन नंबर का मल्टीप्लाई हम किसी होल नंबर के साथ करते हैं बच्चों। तो जो होल नंबर होता है वो उनके न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई हो जाता है। ठीक है बच्चों, तो देखिए 2/3 था, मल्टीप्लाई 3 था, तो हमने उसको न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई किया, सेम ऐसे किया। और अगर कभी भी मिक्स फ्रैक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन आ गए, तो बच्चों सबसे पहले आप उसे क्या करेंगे, मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे एंड देन होल नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे। स्टूडेंट अब हम लोग मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन में एक और टॉपिक डिस्कस करते हैं, फ्रैक्शंस एज एन ऑपरेटर ऑफ। कभी कभार आपको डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन ना देकर, मल्टीप्लिकेशन का सिंबल ना देकर क्वेश्चन में ऑफ देता है। तो ऑफ यहाँ पर क्या रिप्रेजेंट करता है, कभी भी अगर किसी दो फ्रैक्शन या नॉर्मल किसी एक फ्रैक्शन और एक होल नंबर के बीच में ऑफ लगा हो, तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है बेटा, ये रिप्रेजेंट करता है मल्टीप्लिकेशन। क्या रिप्रेजेंट करता है स्टूडेंट, मल्टीप्लिकेशन। ऑफ क्या रिप्रेजेंट करने की कोशिश करता है बेटा, मल्टीप्लिकेशन। तो देखिए बच्चों अब यहाँ से क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर मैंने इसको ऐसे लिखा है 1/2 ऑफ, पहला क्वेश्चन है 2 होल 3/4, मतलब 1/2 ऑफ इससे करना है, 1/2 ऑफ 4 होल 2/9 एंड 1/2 ऑफ 2 होल 1/4। तो आइए देखते हैं बच्चों, सबसे पहले करते हैं 1/2। और मैंने आपसे बताया ना बच्चों कि ऑफ क्या रिप्रेजेंट करता है बेटा, मल्टीप्लिकेशन को रिप्रेजेंट करता है। तो जब बच्चों ये एक फ्रैक्शन था और इसमें क्या हो गया बेटा 2 होल 3/4। देखिए बच्चों अभी नेक्स्ट सेक्शन में आपने देखा कि जब किसी होल नंबर का मल्टीप्लाई हम फ्रैक्शन के साथ करते हैं, तो होल नंबर न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई हो जाता है। लेकिन यहाँ 1/2 भी फ्रैक्शन है और ये भी फ्रैक्शन है, तो सबसे पहले इस मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 4 2 जा 8, और 8 प्लस 3 कितना हो जाएगा बेटा 11/4। ठीक है, 1/2 मल्टीप्लाई 11/4। तो याद रखिएगा बच्चों, ये इसका न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे और डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा बच्चों, हो जाएगा 11 और 4 2 जा कितना 8, तो आंसर आ गया 11/8। तो यहाँ पर 1/2 ऑफ कभी भी लिखा रहा है मल्टीप्लिकेशन, 2 होल 3/4 को हमने इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया और ये 11/8 हो गया स्टूडेंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या होगा बेटा 1/2, इसको अगर मैं ऐसे लिखना चाहूं तो ऑफ 4 होल 2/9। क्या लिखा बच्चों, 1/2 ऑफ 4 होल 2/9।
तो जब हमने लिखा 1/2 ऑफ 4 होल 2/9 लिखा, तो ऑफ का बेसिक मतलब क्या होता है, मैंने बताया ना कि ऑफ क्या रिप्रेजेंट करता है बेटा, मल्टीप्लिकेशन को। तो मैंने लिखा 1/2 मल्टीप्लाई 9 4 जा, इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं, 9 4 जा 36, 37 और 38 अपॉन कितना स्टूडेंट, 9। तो 1/2 मल्टीप्लाई 38/9 हो गया बच्चों। और अगर आप इसे देखें, न्यूमरेटर का न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा 38 अपॉन कितना बच्चों, 18। और देखिए आप इसे चाहे तो सिंपलेस्ट फॉर्म में भी अरेंज कर सकते हैं। 38/18 को आप क्या लिख सकते हैं बच्चों, 2 से अगर हम डिवाइड कर दें तो इसे हम लोग लिख सकते हैं कितना, 19/9। ठीक है बच्चों, तो 19/9 लिख सकते हैं। ठीक है, ये चीज आपको समझ में आ गई। ऑफ क्या रिप्रेजेंट करता है, मल्टीप्लीकेशन को। तो फिर नेक्स्ट है 1/2 ऑफ 2 होल 1/4। क्या है बच्चों, 1/2 ऑफ 2 होल 1/4। तो देखिए बच्चों, अगर 1/2 ऑफ है 2 होल 1/2 1/4, तो 1/2 को एज इट इज लिखेंगे, ऑफ का मल्टीप्लाई, 4 2 जा 8 1 9/4। आपने क्या लिखा, 4 2 जा 8 1 9/4, उसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया। और 1/2 मल्टीप्लाई 9/4 अगर हम लिखें तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा 9/8। तो या इससे आपने देखा कि ऑफ का कैसे यूज करते हैं, मल्टीप्लाई होता है। और कभी भी दो फ्रैक्शन का अगर मल्टीप्लिकेशन आपसे पूछा जाता है तो बहुत आसान है, आप न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर दीजिए और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर दीजिए। यहाँ पर तीनों केस में न्यूमरेटर में क्या था, 1 था, तो 1 से अगर आप किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई करते हैं तो सेम नंबर आता है। ठीक है बच्चों, कोई डाउट नहीं है।